जम्मू कश्मीर के 10वीं 12वीं जमात के तालिब इल्मों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ तमाम उस्तातिज़ा के लिए भी, जितने भी मुझे इस वक्त लगातार मुख्तलिफ जगहों से सुन रहे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से सुन रहे हैं। जनाब, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है। इस कैलेंडर का क्या मकसद है ये बताना चाहूँगा। आप लोग लगातार फ़ोन कॉल्स करके पूछ रहे थे कि क्या जनाब इस बारी मार्च सेशन में कश्मीर के बच्चों के इम्तिहान होंगे जैसे जम्मू के बच्चों के होंगे। तो बिल्कुल जनाब, आप लोगों के मार्च के सेशन में इम्तिहान होने जा रहे हैं और मार्च के पहले हफ्ते में आपके इम्तिहान होंगे 10वीं और 12वीं जमात के तालिब इल्मों के। हालांकि मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा, इसमें बोर्ड ने दो चीज़ों में जो है वो उसको तकसीम किया है, एक हार्ड जोन्स डिफ़िकल्ट एरिया और एक एज़ पर नॉर्मल। यानी कि हार्ड जोन्स डिफ़िकल्ट एरियाज़ वो जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं चल पाता है बर्फ़बारी की वजह से, जहाँ पर इम्तिहान के वक्त में जो है वो टीचर नहीं पहुँच पाएंगे ड्यूटीज़ पे, या फिर जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन मटेरियल जो है वो नहीं पहुँच पाएगा। एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड जो मटेरियल होगा, जो स्टेशनरी होगी वो नहीं पहुँच पाएगी। तो कश्मीर के अंदर ऐसे एरियाज़ में जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और सेकंड वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में इम्तिहान लिया जाएगा। कौन से एरियाज़? जो हार्ड जोन एरियाज़ हैं। हार्ड जोन एरियाज़ कौन से हैं? हार्ड जोन एरियाज़ वो हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं चल पाता है, जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होगी, जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन देना बच्चों के लिए मुश्किल होगा, जहाँ पे घर से बाहर बर्फ़बारी में निकलना मुश्किल होगा। तो वो हार्ड जोन एरियाज़ जो हैं उनको लेकर चलते हुए ये कहा कि सेकंड वीक ऑफ अप्रैल तक उनके इम्तिहान होंगे। लेकिन जैसे सिटी है, शहर है, ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ जो है वो मार्च में इम्तिहान होगा। सेम यही जम्मू के लिए कि जम्मू के भी हार्ड जोन एरियाज़ को और एज़ पर नॉर्मल, यानी कि हार्ड जोन एरियाज़ में इसी तरीके से होगा और नॉर्मल एरियाज़ में भी इसी तरीके से होगा। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। अब जो हार्ड जोन एरियाज है वो अप्रोक्सीमेटली 30 से लेकर 35% एरिया है पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, और इसमें लगभग 10 से लेकर 12% ऐसा बच्चा है जिन बच्चों को हार्ड जोन एरियाज़ के अंदर पेपर देने पड़ते हैं। इसमें एक बड़ी अपडेट ये भी है जनाब, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 10वीं और 12वीं का जमात के इम्तिहानात होते थे, जो बच्चा 10वीं में फेल हो जाता था पहले, उस बच्चे को फिर ऐसे ही घर पर बैठ कर बच्चों को 10वीं पढ़नी पड़ती थी, खुद ही तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद इसमें थोड़ी तब्दीली आई है। अब जो इस बच्चे ने 10वीं का इम्तिहान दिया है, वो बच्चा 10वीं में फेल हो गया है, उससे जो है वो प्रोविजनली 11वीं में जाने देंगे। वो 11वीं में कंटिन्यू स्टडी करेगा, लेकिन वो अपना प्राइवेट 10वीं का इम्तिहान देगा। अगर वो प्राइवेट 10वीं का इम्तिहान पास कर जाता है तो उस बच्चे को 11वीं में भी एलो कर देंगे, वो 11वीं का भी इम्तिहान दे सकता है। अगर वो बच्चा 10वीं में फेल हो जाता है तो उसे 11वीं जमात में ना ही इम्तिहान देने देंगे, और जो उसमें 11वीं की एडमिशन की है उसने प्रोविजनली बेसिस पे, उसे भी जो है वो कैंसिल कर देंगे, यानी कि रद्द कर देंगे। इसी तरीके से जो बच्चा 11वीं का है वो 12वीं में चला जाएगा, उसे 12वीं पढ़ने देंगे, कंटिन्यू स्टडी करने देंगे। बट अगर उसने 11वीं क्लियर नहीं की या वो 11वीं में फिर से अनसक्सेसफुल हो गया है, फेल हो गया, तो उसको 12वीं की एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। 10वीं और 12वीं जमात के बच्चों के मार्च सेशन में इम्तिहानात होंगे। अब एक सवाल और है कि जनाब हमें रजिस्ट्रेशन करवानी है, माइग्रेशन करवानी है, सब्जेक्ट चेंज करवाना है, प्लस हमें जो है वो अपने स्कूल्स के अंदर माइग्रेशंस करवानी है, एलिजिबिलिटी का करवाना है, रजिस्ट्रेशंस करवानी है। तो कश्मीर के ये जम्मू के जो हार्ड जोन एरियाज़ हैं उनमें जो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होगी इम्तिहान के दिनों में, सब्जेक्ट चेंज करवाना होगा, एलिजिबिलिटी के लिए होगा, माइग्रेशन के लिए होगा, स्कूल ऑफ माइग्रेशन के लिए होगा, तो एक अलग से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी जाएगी इंतज़ामिया की जानिब से, एजुकेशन विभाग की जानिब से, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक अलग नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी जाएगी आप लोगों के लिए, हार्ड जोन एरियाज़ के बच्चों के लिए। जो बच्चे हार्ड जोन एरियाज़ में नहीं हो उनका एज़ पर नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, लेकिन जो बच्चे हार्ड जोन एरियाज़ में हैं उनके लिए जो है वो वक्ती तौर एक नई तरीके से
एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिएगा। उसी नोटिफिकेशन के ऊपर जो है वो इमीडिएट इफेक्ट करते हुए करंट सेशन में जो है वो आप बच्चों को जो है वो अप्लाई करके आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए, सब्जेक्ट चेंज करवाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उस वक्त ही जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो घबराहट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि बाकी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो हम रह जाएंगे। जो हार्ड जोन वाले बच्चे हैं, आपके लिए भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और फिर आप आराम से जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं, एलिजिबिलिटी के लिए करवा सकते हैं, माइग्रेशन के लिए करवा सकते हैं। बहुत कुछ इसमें है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। लद्दाख के बच्चों के लिए ये अपडेट है कि अगस्त में उनके इम्तिहानात होंगे, फिर उसके बाद अक्टूबर में उनकी जो है वो क्लासेस शुरू होंगे। इस तरीके की हमारे पास मालूमात आई है अभी तक सोर्सेज की जानकारी के मुताबिक से, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के ऊपर हमने अभी पूरा वर्कआउट नहीं किया है। हमारी पूरी उसके ऊपर वर्कआउट रहेगा, उसके बाद भी हम आप लोगों तक कोशिश करेंगे पहुंचाने की। अब देखिए, इस पूरी खबर में ना बच्चों को एक ही खबर मेरी पसंद आई होगी कि जो बच्चे 10वीं में फेल हो गए वो बच्चे 11वीं में पढ़ सकते हैं। अब बच्चे मुझे फ़ोन करेंगे कि सर आपने कहा था 10वीं में जो बच्चा फेल हो गया क्या वो 11वीं में पढ़ सकता है, क्या उसे इजाज़त है कि वो 11वीं में पढ़े? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिल्कुल जो बच्चा 10वीं में फेल हो गया है उसे प्रोविजनली एडमिशन दी जाएगी। वो बच्चा 11वीं के लिए कंटिन्यू स्टडी कर सकता है। लेकिन याद रखना बच्चों, याद रखना, अगर आपने प्राइवेट इम्तिहान में अपनी 10वीं पास नहीं की तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। आपको सरकार मौका दे देगी लेकिन फिर आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसलिए इस गुमान में नहीं रहना कि हम 10वीं में फ़ेल हो गए जी तो ठीक है हम 11वीं में चढ़ जाएंगे, हम 11वीं आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। 11वीं पढ़ लोगे अच्छी बात है, बट 11वीं का इम्तिहान नहीं दे सकते हो, आपकी एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी जब तक कि आप एनुअल यानी बाई एनुअल यानी कि प्राइवेट इम्तिहान में अपने आप को पास नहीं करवाओगे। तो ये एक बड़ी ताज़ा तरीन अहम अपडेट है नाजरीन जो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरे जितने भी लोग मुझे इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों से सुन रहे हैं, जिन्हें मुझ पर यकीन है, भरोसा है, जो लोग मुझे सुनते हैं, तो मैंने उन लोगों के लिए अपडेट देने की कोशिश किया। साथ ही साथ मैं इसमें यह भी आपको बताना चाहूँगा कि हार्ड जोन्स और नॉर्मल एरियाज़ एक बार फिर से बता दूँ। हार्ड जोन एरियाज़ वो हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है और जहाँ पर आप लोगों को थोड़ी दिक्कत परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। और नॉर्मल एरियाज़ वो हैं कि जहाँ पर सिटी है, शहर है, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है और जहाँ पे आप आराम से जो है वो अपने इम्तिहानात दे सकते हैं। तो इसलिए ये आप तक अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। आपके इम्तिहानात जो हैं वो मार्च में होने जा रहे हैं। कश्मीर सेशन के बच्चों के यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जैसे जम्मू के होते हैं वैसे आपके भी होंगे 10वीं 11वीं जमात, 11वीं 12वीं जमात के बच्चों के लिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुँचाई है। उम्मीद रखता हूँ कि आप इसे आगे शेयर करेंगे और बाकी बच्चों को भी इंफॉर्मेशन देंगे। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ डेली तस्कीन पे। अल्लाह हाफिज़।